आज हम बात करने वाले हैं फॉल सीलिंग करवाने से पहले आपको किस चेकलिस्ट का ध्यान रखना है एंड साथ साथ 2024 से कुछ नए डिज़ाइंस मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ फॉल सीलिंग के लिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चेकलिस्ट है कॉस्ट इफेक्टिव प्लान्स को चेकआउट करना। हम सब जानते हैं कि पीओपी एक फॉल सीलिंग है जो हम बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो कुछ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि जिप्सम हो गया एंड पीवीसी हो गया। तो अगर कॉस्टिंग का इशू है एंड आप कॉस्टिंग की वजह से फॉल सीलिंग नहीं करवा रहे हो, तो आप पीओपी की जगह जिप्सम या पीवीसी में जा सकते हो। इन दोनों में से पीवीसी बेटर है लुक वाइज भी एंड कॉस्ट वाइज भी। जिप्सम चीप है, लेकिन जो जिप्सम है ना, उसमें क्या होता है, बहुत जल्दी आपके क्रैक्स अपीयर होते हैं एंड गैप्स आ जाते हैं एंड कई बार पुट्टी और पेंट करवाने के बाद भी आपको लुक कुछ इस टाइप की मिलती है जो देखने में अच्छी नहीं लगती है। जिप्सम को आप अपने बाथरूम के लिए कंसीडर कर सकते हो, बिकॉज जिप्सम एक वाटरप्रूफ मटेरियल है। उसके अलावा आपको बाकी जगह पे पीओपी या पीवीसी ही करवाना है एज पर योर बजट। सेकेंड टिप, आपको अपने रूम की हाइट का बहुत ध्यान रखना है। अगर जनरली जो आपके घर की हाइट है वो 10 फीट है, तो आप 6 इंची तक फॉल सीलिंग को डाउन कर सकते हो। अगर हाइट खुद से ही अभी 9 फीट 6 इंची है, तो आपको सिर्फ 3 इंची फॉल सीलिंग के अंदर ही खेलना है, 3 से 4 इंच डाउन नहीं करना। बिकॉज अगर आपने 4 इंच डाउन किया तो हाइट बहुत कम हो जाएगी। आपकी मिनिमम हाइट फ्लोर टू स्लैब एटलीस्ट 9 फीट 3 इंच होनी चाहिए, इससे ज़्यादा डाउन आपको नहीं करनी। अगर बाय एनी चांस आपकी अभी हाइट 9 फीट 3 इंची है, तो उस केस में ना आप फॉल सीलिंग को अवॉइड करो, सिर्फ लाइट्स के साथ ही प्ले करो या फिर सिर्फ ट्रैक लाइट लगाओ एंड 1 इंची लेवल में ही प्ले करो। दैट्स इट। आपके रूम की हाइट कभी भी 9 फीट 3 इंच से ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए। थर्ड चेकलिस्ट, अब फॉल सीलिंग कराओगे तो लाइट्स भी आएंगी, तो लाइट्स को आपको हमेशा डिवाइड करना है फोकस में, नॉर्मल लाइट्स में एंड स्ट्रिप लाइट्स में। फोकस लाइट्स कहाँ कहाँ पे होती हैं, जहाँ पे आपको फोकस चाहिए। सपोज आपने वॉल को डेकोरेट किया है तो आपको फोकस वॉल पे चाहिए, कोई पेंटिंग है तो वहाँ आपको फोकस चाहिए। बाकी पूरे कमरे में आपको नॉर्मल लाइट्स चाहिए, जिसको हम बोलते हैं पैनल लाइट, ताकि आपका पूरा रूम लाइटअप हो सके। एंड आप कहीं पे भी कोव लाइट्स दे सकते हो, जैसे कि आपके कर्टन्स के ऊपर कोव लाइट्स होगी। कई बार हम लोग वॉल के ऊपर भी कोव का पॉइंट छोड़ देते हैं, ताकि एक अच्छा इफेक्ट, एक अच्छी डेप्थ आपको मिल जाए। एंड लाइट के साथ साथ लाइट के डिफरेंट टेम्परेचर बहुत मैटर करते हैं। सपोज आपको एक अच्छा कोजी मूड चाहिए तो आपको वार्म लाइट चाहिए, तो उस केस में आपको वार्म लाइट्स का यूज़ करना है। एंड अगर आपको कोई डेली एक्टिविटी करनी तो आपको एक नॉर्मल लाइट चाहिए, डे लाइट जिसको हम बोलते हैं। उस केस में आपको नेचुरल वाइट लाइट चाहिए। तो आपके रूम में हर टाइप ऑफ लाइट के साथ साथ डिफरेंट टेम्परेचर की लाइट्स भी होनी चाहिए। बेस्ट रहता है कि पैनल को आप रखो नेचुरल वाइट में एंड जो फोकस लाइट्स हैं एंड उसको रखो आप वार्म वाइट में। फोर्थ चेकलिस्ट, कंसीडर द स्टाइल ऑफ योर रूम। अब आपका रूम क्या है उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सपोज आपका एक बहुत बड़ा लिविंग रूम है एंड आपने सेंटर में फ़ैन का पॉइंट छोड़ दिया, तो आपका जो फर्नीचर है वो किसी ऑफ सेंटर में आया हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हमेशा फर्नीचर प्लान के अकॉर्डिंग आपकी फॉल सीलिंग का डिज़ाइन और आपका लाइट का प्लान होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल ना हो कि जो आपका फॉल सीलिंग है वो आपके रूम के अकॉर्डिंग है एंड फर्नीचर कुछ भी कहीं पे भी चल रहा है, तो वो आपका पर्पस सॉल्व नहीं कर पाएगा। आपको फ़ैन जहाँ बैठना है वहीं पे चाहिए ना, तो इसलिए हमेशा फर्नीचर के अकॉर्डिंग ही आपकी सीलिंग का डिज़ाइन एंड लाइट की पोजिशनिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है फ्यूचर। अब आपने जो भी डिज़ाइन फाइनल किए हैं, ये सोच के आपको फाइनल करने हैं कि अगले 10 साल आपको यही डिज़ाइंस देखने हैं बार बार। बिकॉज ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला कि जो डिज़ाइन आपने आज फाइनल किया है आप इसको 2 महीने बाद चेंज कर दोगे। इसलिए कभी भी नॉर्मल कॉपी पेस्ट नहीं करना। अपने आप को सोचना है कि क्या आपको ये चीज़ पसंद है, क्या आपके लिए बहुत लाइट तो नहीं है, बहुत हैवी तो नहीं है। ऐसा बिल्कुल ना हो कि आपने किसी की देखम देख बस बहुत हैवी डिज़ाइन चूज़ कर लिया एंड कुछ टाइम बाद आप खुद उससे परेशान हो रहे हो। इसलिए
अपने स्टाइल को आपको ध्यान में देखते हुए ही अपने डिज़ाइंस को चूज़ करना है। ट्रेंड में कुछ भी हो डजंट मैटर, बिकॉज घर आपका है, रहना आपको है। तो इट्स बेटर कि जो चीज़ें आपकी आंखों को सूदिंग लग रही हैं वही आपके रूम के अंदर होनी चाहिए। अस्थित कलर्स, मुझसे बहुत बार लोग पूछते हैं कि क्या सीलिंग को मैं ग्रे ब्राउन कर सकता हूँ, तो आई विल से नो। बहुत डार्क कलर करने से आप उनसे बोर हो जाओगे। इट्स बेटर कि आपकी फॉल सीलिंग हमेशा वाइट कलर की होनी चाहिए। इट्स अ एब्सोल्यूट वाइट एशियन पेंट का। एंड साथ साथ फिनिश का आई प्रेफर कि जो सीलिंग है वो मैट फिनिश में हो, ताकि लाइट का रिफ्लेक्शन सीलिंग पे ना आए, बाकी वॉल्स पे आए। तो कि मैं हमेशा सीलिंग को मैट में ही रखती हूँ। एंड जो आपकी कलर है वो हमेशा एब्सोल्यूट वाइट कलर ही होना चाहिए। एंड यहाँ पे मैं कुछ डिज़ाइंस आपसे शेयर कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हैं, सिंपल सोबर हैं, सिर्फ लाइफ के साथ हमने यहाँ प्ले किया हुआ है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू डू लाइक इट। इफ़ यू डू सो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए।